नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनि राहु पिशाच योग के इस वीडियो में। 29 मार्च से 18 मई के बीच आप सभी की गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। वैसे तो ये दुर्योग बहुत कम जातकों की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये पिशाच योग बनता है, उन्हें या तो पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ता है या फिर उन्हीं व्यक्तियों को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। लेकिन उम्र के 40 वर्ष तक संघर्ष कराने के बाद 42 से 48 वर्ष के बीच जब ये योग शुभ फल देने पर आता है, तो व्यक्ति को जो भी देता है मल्टीपल्स में देता है। एक से अधिक घर, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, इस तरह जो भी देता है मल्टीपल्स में, यानी एक से अधिक। गोचर में भी ये दुर्योग बहुत लंबे समय के बाद बनता है। अब ये दुर्योग आपकी कुंडली में बन ही गया है, तो इस वीडियो में ये समझाने जा रहा हूँ कि कैसे इस दुर्योग से सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर ये दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में बन गया है तो ये किस तरह का फल प्रदान करेगा और किन उपायों के द्वारा, किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस युति से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। दूसरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कृपया फ़ोन कॉल ना करें। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु की युति को बहुत बड़ा दुर्योग माना गया है। इस योग को बेहद खराब माना जाता है और इसे पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे ही पिशाच बन जाते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु ऐसे जातकों को विशेष तौर पर परेशान करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पिशाच योग बनता है। ये योग तब बनता है जब शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बनती है, और अगर ये युति कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो बेहद कष्टकारी होती है। हालांकि सभी बहुत दुर्लभ है ये दुर्योग, बहुत कम जातकों की कुंडली में शनि राहु की युति बनती है। लेकिन अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है तो ऐसे जातक को जीवन में समस्याएं लगातार परेशान करती रहती हैं। ऐसे जातकों को नज़र दोष बहुत जल्द लग जाता है। ऐसा जातक अगर भवन निर्माण शुरू कराता है तो मकान बनवाने में लगातार बाधाएं आती रहती हैं। शनि राहु की युति होने पर किसी भी कार्य को बिना विघ्न बाधा के पूरा ही नहीं किया जा सकता। लगातार आर्थिक संकट बनता रहता है, मानसिक चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहती है, पारिवारिक कलह, अचानक स्वास्थ्य खराब होना, ये सब लगा रहता है कुंडली में इस दुर्योग के बनने पर। जीवन में कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप लोगों से कमेंट चाहूँगा, अपनी जन्म कुंडली को चेक करके बताइए क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है, और अगर है तो किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। लेकिन शनि राहु के उपायों के द्वारा पिशाच योग के अच्छे फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति
कुंडली के किसी भी भाव में बने और विशेषकर 6, 8, 12 में, तो ध्यान दीजिएगा, आपको चमड़े की बनी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग या कोई भी लेदर आइटम आपको यूज़ नहीं करना है, पहली बात। दूसरी रेमेडी है इसकी, शनिवार के दिन चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का दान देने से इस युति के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, शॉप में जो भी एम्प्लाई, जो भी वर्कर काम कर रहा है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। आपको समय समय पर उन्हें कुछ न कुछ वेतन के अतिरिक्त दान करते रहें, कोई इंसेंटिव देते रहें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपना टाइम शेड्यूल, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। ऐसा नहीं है कि शनि राहु की युति हमेशा नेगेटिव फल ही देती है। इस युति को आप अपने लिए आपदा में अवसर के रूप में भी बदल सकते हैं। शनि राहु की युति अगर आपको कुछ देने पर आती है तो हमेशा मल्टीपल्स में देती है। एक से अधिक मकान, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो मल्टीपल्स में यानी एक से अधिक प्राप्त होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको मिलती कब हैं? 42 से 48 वर्ष के बीच में। 40 से 42 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद शनि राहु की युति आपको जब देने पर आती है तो फिर सारी चीज़ें मल्टीपल्स में मिलती हैं। अब देखिए शनि क्या है। शनि है कर्म और लाभ के कारक। राहु हैं असीम विस्तार के कारक, टेक्नोलॉजी, चतुराई, चालाकी, इंट्यूशन पावर, इन सब के कारक। शनि राहु की युति आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता दे सकती है। आप राहु की विलक्षण बुद्धि, विस्तार क्षमता और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, शंका को निकाल देना है। और अगर आप विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों के साथ यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं तो ये युति आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। हालांकि गोचर में ये मात्र 2 माह के लिए बन रहा है और राहु इस समय आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, रातों रात अमीर होने के सपने, बड़ी गाड़ी, बड़े घर के सपने। लेकिन इन बातों को लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना है। सही मार्ग का चयन करके पूरी लगन के साथ अपने कार्य का विस्तार करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि 18 मई तक के लिए इस कार्य को टाल दें। किसी निर्माण कार्य के लिए पिशाच योग ज़्यादा शुभ नहीं है। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का क्या क्या उपाय करना है, किस तरह से वो आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, किस तरह से वो पिशाच योग से लाभ ले सकते हैं।
तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि ये पिशाच योग किस तरह से कार्य करता है, किन उपायों के द्वारा पिशाच योग से शुभ फल लिए जा सकते हैं। अब आपकी गोचर कुंडली में 29 मार्च से 18 मई के बीच ये पिशाच योग आपकी कुंडली के 10वें भाव में बन रहा है, कर्म के क्षेत्र में बन रहा है। अब देखिए पिशाच योग का प्रभाव क्या होता है। हो सकता है कि इस समय आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई हो। शनि राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है। हो सकता है आपने कोई भवन निर्माण कराया हो, मकान का डेकोरेशन करवाया हो, मकान में टाइल्स लगवाई हों, कोई नया वाहन खरीदा हो, घर में सुख सुविधा के साधन खरीदे हों, या कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हुई हो, कोई बड़ी बिजनेस डील आपको हासिल हुई हो, तो शनि राहु का जो पिशाच योग है इसका प्रभाव ये होता है कि जो लोग आपसे जलते हैं वो बहुत जल्दी आपको नज़र लगा देते हैं। ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में शनि राहु का पिशाच योग बनता है तो नज़र दोष उन्हें बहुत जल्द लगता है, और जब नज़र दोष लगता है तो फिर आपकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। तो इसके लिए सीधा सा उपाय ये करें आप 18 मई तक प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक कपूर और लौंग एक छोटे से दीपक में रख के जला दें। इससे क्या होगा कि नज़र दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब यहाँ देखिए शनि राहु का 10वें भाव में योग बन रहा है। शनि है कर्म के कारक और राहु हैं विस्तार के कारक। तो इस गोचर काल में आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर सकें उतना विस्तार कीजिएगा। और चूंकि शनि आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं और 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो एक तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो फिर कम परिश्रम में ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। दूसरी बात यह है 8वां भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है, तो कार्यक्षेत्र में आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र को विस्तार करने की कोई नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु जैसा कोई चतुर चालाक ग्रह कोई नहीं है, और राहु जिस भाव में होता है उस भाव की चीज़ों को हर हाल में हासिल करना चाहता है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जो आपका लक्ष्य है उसे तो हर हाल में हासिल करना ही चाहेंगे, लेकिन दो चीज़ों का ध्यान यहाँ भी रखना होगा। 8वां भाव क्या होता है? गुप्त रहस्यों का होता है, और राहु क्या है? राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि आप अपनी प्लानिंग्स को किसी को शेयर मत कीजिएगा। आप अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार किस तरह से करने जा रहे हैं, अपने व्यापार में आप पूंजी लगाने जा रहे हैं तो किस तरह से लगाएंगे, कहाँ से आपने व्यवस्था की है, या किस तरह से आप अपने व्यापार को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं, ये जो भी प्लानिंग आपकी है वो किसी को शेयर मत कीजिएगा। और दूसरी बात, क्योंकि 8वें भाव के शनि स्वामी हैं, तो 8वां भाव जो होता है ये होता है डीप रिसर्च का। तो जल्दबाजी में कोई एकदम से प्लानिंग मत कर लीजिएगा। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उस कार्य के संबंध में पूरी जानकारी करने के बाद ही उस कार्य को आप शुरू कीजिएगा, तो शनि राहु की युति आपको विशेष सफलता दे करके जाएगी। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव तो होता है विदेश का, राहु के साथ में है। राहु विदेश के कारक हैं और शनि 9वें भाव के स्वामी भी हैं, तो 8वें के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपके विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, या फिर बिजनेस के सिलसिले में, या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अनुकूल अवसर है। वैसे आपको विदेश जाना ही पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी, विदेश यात्राएं करनी पड़ेंगी।
हवाई यात्राएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि 11 नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव जो है लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। तो यात्राएं तो आपको करनी पड़ेंगी और यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, राहु अचानक से धन लाभ करा देंगे, आकस्मिक धन लाभ कराएंगे, धन का भंडार भरेंगे। जब आपके पास धन होगा, जब आपके पास परिवार का सहयोग होगा, जब परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे, हो सकता है पैतृक संपत्ति मिल जाए, या चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है तो कोई आप प्रॉपर्टी समय बनाएं। लेकिन राहु ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो राहु भ्रम भी पैदा करते हैं। तो कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके और सारे पेपर्स चेक करके, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर के तब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदिएगा, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि आगे चल करके आपके लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब राहु की दृष्टि कुंडली के 8वें 6ठे भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव व्यापार का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है। तो नौकरी के रूप में, व्यापार के रूप में एक करियर की शुरुआत करने के लिए, नई नौकरी नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए तो बेहद ही अनुकूल समय है। 7वें भाव पर राहु दृष्टि डालेंगे तो अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा। कोई बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 18 मई के बाद कीजिएगा, क्योंकि शनि के साथ राहु हैं और पार्टनरशिप में कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपको आगे चल करके धोखा दे। इसलिए 18 मई के बाद जब यहाँ से राहु हट करके नवम भाव में आ जाएंगे तब आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कीजिएगा। शनि की दृष्टि 6वें भाव पर पड़ेगी तो कोई पुराना कर्ज आपका उतर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है, नौकरी के लिए आप विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय आपको लोन भी आसानी से मिल सकता है। तो इस तरह से अगर आप छोटे मोटे उपाय करते रहेंगे, और बहुत आसान से उपाय हैं। शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर के तेल, सरसों का तेल अर्पित कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कीजिए, काला उड़द, काला तिल, काले वस्त्र, कंबल, इस तरह की चीज़ों का। तो शनि राहु का कोई नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं मिलेगा और इसके सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो ये उपाय कीजिए और ये वीडियो जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।